बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरी। तो आज हम पढ़ेंगे CS 304 का मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो। तो लेक्चर नंबर 1 में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब है कि अगर कोई मोबाइल फ़ोन है, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल फ़ोन है तो हमें उससे चलाने से गर्ज है, हमें ये नहीं है कि उसमें अंदर क्या है, क्या चीज़ है वगैरह वगैरह। हमें उससे चलाना है तो बस उससे चलाना है, उसके मतलब उसके अंदर क्या चीज़ पड़ी है उससे हमें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। मॉडल क्या है? मॉडल एक एक किस्म का कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है कि हमें पता लगता है कि ये अगर कोई चीज़ है ना, कोई मशीन है, तो हमें उस वक्त देखने से हमें पता नहीं लगेगा ये क्या है, लेकिन जब हम उसका मॉडल देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें अंदर क्या चीज़ लगी है, क्या है वगैरह वगैरह। एक किस्म का पूरा नहीं है, इसका स्ट्रक्चर्ड होता है कि डायग्राम होती है कि हमें पता चल जाता है कि ये क्या क्या लगा है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंटीग्रेट हुई है वगैरह वगैरह। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी ऐसा ही है कि ऑब्जेक्ट्स जैसे ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ये है। अब क्या है कि इसमें घर दिखा रहे हैं, एक बंदा दिखा रहे हैं। क्या है कि बंदे का रिलेशन है एक घर के साथ। अली अली घर के अंदर रहता है और अली है जो ड्राइव भी करता है और घर के अंदर भी रहता है, लेकिन घर के जो करीब है वो क्या है? ट्री। तो अली का इंटरेक्शन सिर्फ दो चीज़ों के साथ है। वो क्या है? घर और अली, और कार। क्योंकि ये दोनों अली की साथ अपनी चीज़ें हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में यही होता है कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ लिंक क्या है, रिलेशन क्या है। तो स्कूल मॉडल में भी ये बता रहे हैं कि टीचर का स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है और स्टूडेंट का प्लेग्राउंड के साथ क्या रिलेशनशिप है। और फिर आगे भी ऐसी ब्रांचेस खुलती हैं, हायरार्की एक खुलती है। जैसे देख सकते हैं कि स्टूडेंट का बुक के साथ भी एक रिलेशन है और स्टूडेंट का पेन भी, क्योंकि स्टूडेंट पेन भी इस्तेमाल करता है, किताब इस्तेमाल करता है, बैग भी इस्तेमाल करता है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, स्टूडेंट पढ़ता है टीचर से, और स्टूडेंट खेलता भी है, स्टूडेंट किताब लिखता भी है। किताब लिखता कैसे है? पेन से। और स्टूडेंट के पास क्या होता है? बैग भी होता है जिससे वो बुक भी निकालता है और पेंसिल भी निकालता है। लिहाजा ये तीनों एक ही चीज़ की जो रिलेशनशिप रखती हैं वो है स्टूडेंट। आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ी रहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या? कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसका हमें जो हमें देखकर पता चल जाए कि ये कोई चीज़ है, इट इज़ समथिंग, उसे हम जब ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है कि अगर आप एक बंदा है, उसका नाम है अली। अली एक ऑब्जेक्ट है। अब अब फर्क ये आता है कि अली टेंजिबल है या इनटेंजिबल। अब टेंजिबल का मतलब है कि हम उस बंदे को छू सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल का मतलब है कि हम उसे छू नहीं सकते। वो फिजिकली नहीं है, सिर्फ हम देख सकते हैं, या फिर जैसे डिजिटल स्क्रीन में हम कुछ भी कोई भी चीज़ देख सकते हैं लेकिन उसे हम छू नहीं सकते सिवाय स्क्रीन को। तो ये एक किस्म का नहीं है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है? स्टेट होता है, बिहेवियर होता है। अब स्टेट क्या होता है? मतलब एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट स्टेट का मतलब है कि आपके अगर अली है ना, फॉर एग्जांपल, तो अली का नाम क्या है, उसकी खसूसियात क्या है, अली क्या क्या खेलता है, क्या करता है, अली का नाम क्या है, अली की उम्र क्या है, वगैरह वगैरह। बिहेवियर का मतलब है कि अली क्या करता है, अली ने कौन सा काम किया है, वगैरह वगैरह। अली कौन सा काम करता है, जबकि एट्रीब्यूट्स में उसकी खसूसियात आती हैं और बिहेवियर में उसकी जो खसूसियात है ना, वो उनके साथ अमल करता है, मतलब फंक्शन, काम करता है। उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, जैसे नाम अली है। टेंजिबल और इनटेंजिबल का मैंने आपको बता दिया। और अब चलते हैं आगे। ये वही है जो मैंने भी आपको बता दिया क्लियरली। तो उसके बाद है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में क्या है कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब है कि कोई भी आपकी जो आपने क्लास बनाई है उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, कुछ भी आपने कोई लिखा हुआ है, कोई डाटा वेरिएबल्स सेव किए हुए हैं, डाटा जो है डाटा मेंबर्स हैं, उनको आपने हाइड करना है। किससे? क्लास के बाहर वाली चीज़ों से, ताकि वो एक्सेस ना कर सकें। मतलब जैसे क्लास के अंदर जो आप दो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं ना, जैसे प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में अगर आप डालेंगे तो वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग में आ जाएगा कि
सिर्फ क्लास के मेंबर्स ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग है ये रियल लाइफ से मैच करता है। मतलब जैसे असल में कोई चीज़ है ना, कोई घर है, उस उसके अंदर नहीं हमने कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हमने छुपानी होती हैं, जैसे कि वगैरह पैसे वगैरह ऐसी चीज़ें जो सिर्फ घर तक ही महदूद है, घर के बाहर कोई नहीं उसे देख सकता, कोई नहीं, किसी को नहीं पता ये क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। और इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहाँ होती है? प्राइवेट जो है एक्सेस मॉडिफायर्स हैं वहाँ पर। तो आगे चलते हैं। हाइडिंग द encapsulation. Encapsulation क्या है? Encapsulation means we have enclosed all the characteristics of an object in the object itself. मतलब क्या है कि हमने जितने भी एक ऑब्जेक्ट है ना, उसकी जितनी भी खसूसियात है ना, उसको हमने एक डब्बे में बंद कर दिया। मतलब क्या है कि एक डब्बा है, उसमें हमने सब कुछ बंद कर दिया और उसी में ही इनकैप्सुलेशन है जिसमें हम एक चीज़ को डब्बे में बंद कर देते हैं। जैसे वगैरह आप मिसाल लें, फॉर एग्जांपल है कि जो वैलेट है, वैलेट वैलेट में आप रखते हैं पैसे, और पैसों को आप जब हम आप वैलेट में डालते हैं तो इनकैप्सुलेट हो जाते हैं। और इनकैप्सुलेट में ही इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी इसी में ही आता है। इनकैप्सुलेशन में जब आप बटुए में वैलेट में आप पैसे भी रख देते हैं तो वो इनकैप्सुलेट तो हो जाते हैं, साथ में हाइड भी हो जाते हैं। सिर्फ ये इस इनकैप्सुलेशन में दो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग होती है और दूसरा कि आप किसी चीज़ को डब्बे में बंद करते हैं, किसी इनक्लोज कर देते हैं उसकी सारी खसूसियात को। जैसे कि पैसे आप मिसाल ले सकते हैं। और आगे हम चलते हैं। हम सिर्फ मेन पॉइंट्स की तरफ फोकस रखेंगे। हम्म, और इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि आपने कोई भी काम है उसे करके दिखाना है, काम कर दिया। एक तो होता है ना जैसे कॉन्सेप्चुअल है, एक जैसे आपने मॉडल पढ़ा था। मॉडल में तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में मतलब है कि आपने किसी चीज़ का काम, किसी चीज़ को बना दिया है, मॉडल के बाद इम्प्लीमेंट उसे कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर है, उसका पहले आप वायर फ्रेम्स यानी मतलब कि मॉडल तैयार करते हैं, और जब मॉडल तैयार हो जाता है फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब उसको डेवलप कर देते हैं, उसे इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। It is the actual implementation of the behavior of the object in any object-oriented language. जैसे ये एग्जांपल्स दी हुई हैं अभी, बहुत सबक है तो उसे जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं। तो ये कल पेपर है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो हम इसे समझते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर वी ओनली शो इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे इंटरफेस मतलब जैसे यूआई मतलब गाड़ी है, गाड़ी का जो है ना उसकी फ्रेम है, जैसे दरवाजे वगैरह उसकी गाड़ी के हैं, शीशे वगैरह, ये उसके नहीं इंटरफेस है। लेकिन जो वो बाहर रहते हैं वो सब देख सकते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है ना उसको हम छुपाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि गाड़ी जो है ना उसके अंदर जो चीज़ छुपी होती है ना उसे हम इंजन कहते हैं, और वो इंजन हाइड उसे उसी हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। एंड हाइड इज एक्चुअल कि वो कैसे बनाया गया है उसे, उसको हम छिपा के रखते हैं। इंटरफेस को मिसाल ले लीजिए कि ये गाड़ी का बाहर वाले हिस्से हैं, और जो उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया है वो है इसका इंजन। इन दोनों को हमने सेपरेट करके ही रखना होता है। सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्वियसली इंटरफेस और गाड़ी की फ्रेम और इंजन वो दो एक अलग चीज होती हैं गाड़ी की। समझाई? अब आगे चलते हैं। मैसेजेस। लेक्चर नंबर 3। अब लेक्चर नंबर 3 में एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है? रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैव अ लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स। Real life objects have a lot of attributes and many kind of behaviors, but most of the time we are interested in only that part of the objects that is related to the problem. अब extraction इसमें भी यही वही बात आ गई। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास मोबाइल है तो हमें मोबाइल को चलाने से गर्ज होती है, हमें इंटरेस्टेड नहीं होता कि वो कैसे बना है क्या है वगैरह वगैरह। कैसे
इसे ही हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी में भी वही लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ उसी चीज़ से इंटरेस्ट होता है जिससे, फॉर एग्जांपल जो मोबाइल है, मोबाइल को हमें चलाने से इंटरेस्ट होता है, उसके अंदर क्या है वगैरह वगैरह, उससे नहीं हमें गर्ज होती। तो ऑब्स्ट्रक्शन का प्रिंसिपल भी यही है कि वही डिटेल्स कैप्चर करें जो हमारे करंट पर्सपेक्टिव से है, जिसे हम रेलिवेंट है। अगर हमें मोबाइल चलाना है तो उसमें हमें जो ऐप्स ओपन करने वगैरह उससे हमें गर्ज है। हमें इससे नहीं गर्ज उसका क्या है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या वगैरह, कैसे बना है, ये वगैरह वगैरह। उसके बाद चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। क्लासेस। क्लासेस बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लासेस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी क्रिएट अ general sketch for each kind of objects, and then we create different instances using this sketch. We call this sketch or prototype or map as class. अब ये भी बात वही मॉडल की आ गई है। मॉडल में क्या होता है कि कोई भी चीज़ है उसकी एक डायग्राम होती है। We create a general sketch for each kind of objects, and then we create different instances using this sketch. We call this sketch or prototype or map as class. इसको आप समझ लीजिए कि क्लासेस मतलब ये है कि एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, मतलब ये आप कॉन्टेक्स्ट से मतलब ये है कि अगर आपके पास नहीं, अगर आपकी कोई चीज़ है, मतलब फॉर एग्जाम्पल गाड़ी ले लें, तो गाड़ी की जो फ्रेम है ना उससे क्लास है, उसके अंदर जो अगर इंजन वगैरह है तो वो उसके फंक्शंस हैं, अगर उसके जो दरवाजे हैं वो हैं वेरिएबल्स, डेटा मेंबर्स वगैरह वगैरह। और उसकी एग्जांपल ये है कि क्लास रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि वही बता रहे हैं कि क्लास है यानी एक गाड़ी है, उसके एट्रीब्यूट्स यानी उसके अंदर क्या खसूसियात है, उसकी कितने लाइट्स हैं वगैरह, इसके कितने दरवाजे हैं, और ऑपरेशंस क्या है कि वो क्या क्या कर सकती है, इसकी स्पीड क्या है, इसके इंजन की कितना चला सकता है वगैरह वगैरह। ये वही है। उसके बाद इनहेरिटेंस इन क्लासेस। इसका मतलब ये है कि एक क्लास है ना, कोई भी पेरेंट क्लास है, तो हम ये कर सकते हैं कि उसी से हम एक और चीज़ें नई दरियाफ्त कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। जैसे एक फार्मूला है, हम उसी फार्मूले से ही और फार्मूले भी निकाल लेते हैं। कोई भी जैसे कोई, जैसे ये आईडीई है, जो कोई भी टूल है, उससे मिसाल ले लें, या कोई सॉफ्टवेयर है, उससे ही हम कुछ भी एडिट करवा सकते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं। इनहेरिटेंस कर रहे हैं ना। चलिए छोड़िए, इसी से बताते हैं। पर्सन है, वो पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि है तो ये पर्सन, लेकिन पर्सन ने इनहेरिट क्या किया हुआ है, मतलब उसने खसूसियात, अपनी स्पेशलिटी क्या ली हुई है। एक पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। ऑब्वियसली कि एक स्टूडेंट एक जगह पढ़ाता है और एक जगह खुद पढ़ता है वगैरह वगैरह। जैसे शेप है, शेप से ही हम लाइन भी बनाते हैं, सर्कल भी बनाते हैं, ट्रायंगल भी बनाते हैं। इनहेरिटेंस यही होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकाल लेना। रीयूज विद इनहेरिटेंस, ये भी वही कंसेप्ट है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना, जैसे सर्कल को बार बार बनाना, यही वगैरह चीज़ें लिखी हुई। लेक्चर नंबर 4, ये वही बता रहे हैं। जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स में कुछ क्लासेस की सम करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। अब इसी में भी वही चीज़ें बता रहे हैं। एक पेरेंट क्लास है, उसके हमने जितनी भी उसकी जो इंस्टेंसेस निकाले हैं ना, जितने भी उसके हम ड्राइव किए क्लासेस, उस उस सारी की जो एक क्लास है, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन है, पर्सन के जितने भी आगे बने हुए डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट वगैरह वगैरह, लेकिन वो जनरलाइज्ड है सिर्फ एक ही चीज़ में, और वो है पर्सन, इंसान। इंसान से निकलते हैं ना डॉक्टर वगैरह वगैरह। वो चीज़ें दोबारा रिपीट की हुई हैं। एक और नहीं इम्पोर्टेंट। और हाँ, स्पेशलाइजेशन। वी वांट टू ऐड अ क्लास टू एग्जिस्टिंग hierarchy of classes having many similarities to existing, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस। अब इसका मतलब क्या है कि एक पहली क्लास बनी हुई है, उसमें हम एक और क्लास ऐड कर देते हैं जिसमें कुछ चीज़ें उसकी सिमिलर होती हैं,
जो दूसरी क्लास में मौजूद होती हैं, लेकिन क्या है कि उसी की जो पार्ट है ना, उसका जो काम काम है, उसका फंक्शन है, वो या तो मुख्तलिफ होता है या फिर वो उस पाबंद होता है, पाबंदी होती है उस पर, रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। इसी केस में हम स्पेशलाइजेशन का यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब यह है कि ड्राइव क्लास है ना जो, वो इनकम्पैटिबल है अपने फंक्शन के लिहाज से बेस क्लास के साथ, और बिहेवियरली यानी फंक्शनल, फंक्शनैलिटी उसकी, बिहेवियर उसे कहते हैं। इनकम बिहेवियरली incompatibility means that base class can't always be replaced by the derived class। और अब राइटिंग में यही बता रहे हैं कि प्रोवाइड बिहेवियर स्पेसिफिक टू अ डिराइव्ड क्लास स्पेशलाइजेशन, है कि उसके जो बेस क्लास है ना, उसका बिहेवियर, जो उसकी फंक्शनैलिटी है, उसको एक्सटेंड भी कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट भी, और इम्प्रूव भी कर सकती हूँ। यही इनहेरिटेंस का ही सारा ये चक्कर चल रहा है। स्पेसिफिक बिहेवियर यानी एक क्लास है, उसका एक एक ही काम है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। जैसे ड्राइंग में है शेप, तो वो शेप के रिलेटेड उस क्लास के सारे उसके फंक्शंस है। ये नहीं कि एक जगह ड्राइंग बन रही है, एक जगह कहीं गूगल सर्च हो रहा है वगैरह वगैरह, ब्राउजर सेल्फ, मतलब ऑल इन वन। ये है कि स्पेशलाइज कहाँ पर है। एक क्लास हमने बनाई है बेस, तो वो सिर्फ ड्राइंग से ही ड्राइंग ही कर सकती है। उससे जितने भी चीज़ें हैं, क्लासेस उसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही काम करेंगी जो बेस क्लास में मौजूद है, जो उसकी खासियत है, स्पेशलाइज्ड है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, these in examples we made classes for shape and person. These are abstract concepts, and classes we make against abstract concepts are called abstract classes. These are, हाँ, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट। मतलब ये है कि हमने फॉर एग्जांपल क्लासेस बनाई हैं ना, जो भी अपनी कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, क्लासेस बनाई हैं, हम उनको, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं, और जो क्लासेस जो हमने बनाई हैं, वो दूसरी क्लासों के अगेंस्ट जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उससे ये, मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट हैं। concrete classes, the entities that actually we see in our real world are called concrete objects, and classes made against these objects are called concrete classes। इसे समझते हैं, जो हमने जो जो भी रियल वर्ल्ड में हमने चीज़ बनाई है ना, है, जिसे हम असल में देख सकते हैं, वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं। और जो क्लासेस है ना, जो हमने इन ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट बनाई हैं, वो कंक्रीट क्लासेस है। ये भी वही मिसाल है कि पर्सन टीचर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। ये कंक्रीट क्लास। इनहेरिटेंस, ये भी वही मतलब है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब भी वही है कि अगर एक बेस क्लास है ना, जैसे ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया मरमेड, ह्यूमन भी है और फिश भी है, मतलब उसके उसने मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंसेस, मल्टीपल इंस्टांसेस क्रिएट हुए हैं। चीज़ एक ही है, लेकिन उसकी जो डिराइव्ड हुई है ना चाइल्ड क्लासेस, वो मल्टीपल है, एक से ज़्यादा है। अगर एक होती तो फिर खाली सिंगल इनहेरिटेंस होती, लेकिन उससे ज़्यादा, जैसे पीछे स्टूडेंट भी है, पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये जितने भी प्रोग्राम है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, ठीक है। शॉर्ट सा लेक्चर बना देंगे, उसमें कवर कर देंगे। हम्म, हाँ, डुप्लीकेट फीचर्स। और डुप्लीकेट फीचर्स क्या होते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट है, एक क्लास है, उसके जो एक चाइल्ड में जो फीचर है ना, वो दूसरी चाइल्ड में भी वही आ रहा है।
जैसे इन्होंने दिए हुए एग्जाम्पल मरमेड वुमेड भी है और उसके बाद फिश भी है। अब मसला क्या है कि वुमेन भी ईट है और फिश भी ईट है। ये आ गई प्रॉब्लम एम्बिगिटी। और उसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है, और इसी से हमें निकलता है फंक्शन कॉलिंग। ये कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एक्सप्लिसिटली कॉलिंग ईट मेथड। यानी मेथड का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन को कॉल करना। ईट फंक्शन को यानी ईट मेथड को कॉल किया पेरेंट क्लास से। और जो पेरेंट क्लास क्या है, मरमेड। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ मरमेड, जो मरमेड के जो उसकी प्रॉपर्टीज है ना, वही। टू इंस्टेंसेस फॉर सेम फंक्शन की दो इंस्टेंसेस, डायमंड प्रॉब्लम। अब इसमें भी यही आ रहा था, एक वेहिकल है और ये मल्टीपल है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। जैसे व्हीकल लैंड भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है, और लैंड व्हीकल ये कार भी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि एम्फीबस व्हीकल है, क्योंकि व्हीकल है, लैंड भी है, वाटर भी, लेकिन है तो व्हीकल ही है ना। और ये दोनों चार क्लासेस आपस में कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट कर रही है। इसे कहते हैं, यही है असल एम्बिग्यूटी।